फ़रा जी की वीडियो देखी और फ़रा जी की बातें सुनी। यकीन करें मुझे लगता था कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो जैसे कि आपने कहा ना सुपोलिये पाले, मैं भी इसी तरह कहती हूँ कि हमारे वालिदैन ने सुपोलिये पाले, सांप के बच्चे पाले। कि आपकी कज़न्स की बात कर रही हूँ, पल्लो वगैरह की बात कर रही हूँ ना, तो वाकई ये वो कहते, मैं पहले भी कह चुकी हूँ ना कि ऊंची डालो को पींगे डालने वाली ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज फिर मैंने फ़रा जी की वीडियो देखी और फ़रा जी की बातें सुनी। यकीन करें मुझे लगता था कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, कि मैं फ़रा जी को कहना चाहती हूँ कि फ़रा जी आप अपने वालिद साहब की बात करती हैं ना, कि जिस दौर के आपके वालिद थे शायद उसी दौर के मेरे भी वालिद थे। मेरे भी वालिद ने ऐसे स्पोलिये पाले हुए हैं और वो स्पोलिये भी ज़िंदा हैं, हयात है और मुझे सुन भी रहे होंगे ना। तो ये हैरान होने वाली बात नहीं है। जिस दौर के आपके वालिद थे, जिस दौर के मेरे वालिद थे, वो इंसान नहीं थे, वो फरिश्ते थे। क्योंकि उनकी हरकत और जो भी था, मामला जो भी थे ना, वो फरिश्तों के जैसे थे। अगर अल्लाह ताला ने उनको दिया था, अता किया था, बेशुमार मालो दौलत अता की थी। मैंने कहा ना कि मैंने ज़िंदगी में सोने के पहाड़ देखे हैं, सोने के पहाड़ जैसी ढेरियाँ अपने घर में देखी हैं। और ये मेरे वालिद साहब की मालकियत थी। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे। तब उन्होंने अपने भाई के तीन बेटियों को ब्याह के दिया। उस दौर में, जिस दौर में कहते हैं ना कि हल्का सा छल्ला भी किसी को सोने का नसीब नहीं होता था, उस दौर में मेरे वालिद ने 10-10 तोले सोना अपनी भतीजियों को डाल के दिया। क्योंकि उस दौर में सोना होता ही नहीं था किसी के पास। मैं बहुत तकरीबन ये मैं 70 साल पहले की बात कर रही हूँ, जिस दौर में मेरे अब्बा ने अपनी भतीजियों को, 3 भतीजियों को ब्याह के दिया। सारी ज़िंदगी अपने भाई की कफ़ालत की, फिर भाई के बेटे को ब्याह के दिया और उसकी बीवी को भी 10 तोले सोना डाल के ब्याह के लेके आए। ये हमारे वालिदैन थे। और आप अपनी मीन्स के बात करती हैं ना, आपकी मामू की बेटियां और मेरी हैं ताया की बेटियां, 4 थी वो ना। एक अल्लाह बख्शे फौत हो गई हैं, 3 हयात हैं। और इसी तरह देखिए, अरूज जो होता है ना, ये अच्छा टाइम होता है, ये किसी की मालकियत नहीं होता। अगर एक टाइम था हमारे पे बहुत अरूज था, वालिद की वजह से बहुत अरूज, जितना झूठ बोले ना उतना कम है। जैसे कि मैंने बताया, सोने के ढेर वाकई वो 20 केजी का जो कनस्तर होता था ना घी का, किसान घी का, वो भर के मेरी अम्मी ने ज़मीन में दबाया भी था कि ये कल को बच्चों के काम आएगी। क्योंकि हमारे जो वालिद थे, अल्लाह बख्शे, वो बहुत मीन्स के लोगों के साथ, अपनों के साथ भी करते थे और गैरों के साथ भी करते थे। यकीन करें, अगर एरिया में किसी की जो गरीब होते थे डेथ हो गई है, तो उसका दुआ, जनाजा, कफन दफन जो भी मामलात होते थे सब अब्बा जी देखते थे। एरिया में किसी की बेटी जवान हुई है, उसकी माँ को घर बुला के पूछना, हाँ मैं क्योंकि उस वक्त पंजाबी बोलते थे, मेरे अब्बा जी पंजाबी स्पीकिंग थे, हाँ कुड़ी दा रिश्ता किता ही ते ब्याह के दो करना, टोरना के दो कुड़ी नूं ना। उन्होंने हर कोई ना मेरे अब्बा को चाचा कहते थे। तो वो आगे से कहती थी, चाचा हाँ गल तो की हुई है, मगर ये कि पहले हजे कुछ नहीं है, जो होएगा करांगे। अम्मी को आवाज़ देनी, मेरी माँ को आवाज़ देनी, जैनब दस ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸੇ ना कि ਕਿਹੜੀ डेट रखनी है। मुंडे वाले कह के इस तरीक कुड़ी लैन आना है। तो अपने दरवाजे के आगे टेंट वगैरह लगाने, खाने का इंतज़ाम करना, जहेज़ वगैरह, जो मामूलात ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वो सारा कुछ तैयार करके मोहल्ले की लड़कियों को रुखसत करना, ये थे हमारे वालिद। और अपनी भतीजियों को किस तरह मीन्स के उनकी शादियाँ की, कि जब देखिए टाइम एक जैसा किसी का भी नहीं रहता फ़रा जी, जैसे आपका टाइम नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़ों से अच्छी हूँ, मगर उन ताया की बेटियों ने, मैं अल्लाह कहती हूँ, जिंदा हैं, हयात हैं, बाल बच्चेदार हैं, सुन रही होंगी। तो जैसे कि आपने कहा ना सुपोलिये पाले, मैं भी इसी तरह कहती हूँ कि हमारे वालिदैन ने सुपोलिये पाले, सांप के बच्चे पाले। क्योंकि वक़्त एक जैसा कभी नहीं रहता। अगर एक टाइम था कि उन पे मीन्स के अरूज था, उन लोगों ने मीन्स के पलट के नहीं पूछा। इवन के मुझे बेवा हुए भी तकरीबन 16-17 साल हो गए, एक फ़ोन कॉल कभी किसी मेरी ताया की बेटी ने नहीं की। मैं फिर कह रही हूँ, आज सुन रहे होगे, और मैं रखती हूँ ऐसे लोगों को जूती की नोक पे। मैं सरेरा सामने भी हो जाऊँ या किसी फौतगी वगैरह पे मुलाकात हो जाए, मेरे एक सर का बाल भी नहीं हिलता, सर का बाल भी नहीं हिलता इनको देख के या उनकी तरफ मैं मुतवज्जा हूँ। हाँ, खुद ब खुद अब ऐसा वक्त है, क्योंकि वो उनका भी जो अरूज है ना ख़त्म हो गया। हर अरूज को जैसे कि आपको पता है ज़वाल है, तो उनका भी मिस के ज़वाल का टाइम शुरू हो गया है। तो खुद ब खुद ही पास होती हैं, आके सर पे हाथ फेरेंगी या पूछेंगी। मगर अब तो हम आदी हो चुके हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी आदी हो जाए, कि आपको अगर कोई एक दफ़ा इग्नोर करता है ना,
जैसे आपके मामू की बेटियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि मामू को फ़ोन किया, ठीक है आप करें, ज़रूर फ़ोन करें अपने मामू को, अल्लाह करे कि उनसे आपकी बात हो जाए। मगर मामू बेचारे, आपको पता है कि वो इस वक्त एज के हिसाब से उस कंडीशन में नहीं है कि आप उनको याद हों या आप वो पूछें या आपसे वो खुद ब खुद रब्ता करें, क्योंकि सारा होड़ जो है वो आपकी मामू की बेटियों का है जिनका अभी ज़रा उरूज चल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर अरूज को ज़वाल है, आप वक्त का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वक्त जो सबक देता है ना, या वक्त का जो थप्पड़ होता है वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, क्योंकि हमने देखा है, हमने ज़िंदगी गुजारी है। और ये कोई आपके साथ नहीं हुआ कि एक वक्त था आपका अरूज था, आपने इन लोगों की सपोर्ट भी की होगी, बेशक आपके वालिदैन ने बहुत ज़्यादा इन लोगों की सपोर्ट की होगी। आपकी कज़न्स की बात कर रही हूँ, पल्लो वगैरह की बात कर रही हूँ ना। तो वाकई ये वो कहते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ ना कि ऊंची डालो को पींगे डालने वाली ये हैं, क्योंकि इनको मिला है, हमने देखा है, छोटी उम्र में देखा है, टीन एज में देखा है। हमारा जो अरूज था, आपका शायद आपने कहा कि मैंने वालद को नहीं देखा हुआ, मैंने बताया कि मैंने वालद को देखा हुआ है। मैंने उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, यानी 12 ईयर की थी जब मेरे वालद साहब की डेथ हुई। मैंने उनका बहुत अरूज देखा, मैंने उनकी शान देखी, मैंने इनका रोब देखा, दबदबा देखा, जो एक पूरे एरिए में होता था, एक पूरे ख़ानदान में होता था। ख़ानदान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई किसी की बात नहीं मानता, तो स्पेशल मेरे अब्बा जी की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता था ना। तो ये वक्त का बस चक्कर है, ये वक्त की चक्की है जो चलती रहेगी और उसमें पिसने वाला पिसता चला जाएगा। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आप जिस कज़न्स वगैरह पे गिला शिकवा कर रही हैं, इस वक्त आप जितने, मैं कहती हूँ ढोल गले में भी डाल के आप कहें ना कि आप क्या थी, आप क्या थी, आपके वालिद क्या थे, क्या क्या था उनकी आंखों पे, क्योंकि उनको मिला पिछली उम्र में। जिनको फर्स्ट एज में मिला हो ना, जैसे आप अपनी एज बता रही हैं या मैं अपनी एज बता रही हूँ, उनको अल्लाह की तरफ से, क्योंकि एक अच्छाई बुराई की तमीज़ आ जाती है, एक सच झूठ की तमीज़ आ जाती है जो हम लोगों में है ना। तो मगर जिनको मिला हो ना इस उड़ेर उम्र में, वो होते हैं ना कि बुढ़ापा सिटे आ गई है ना, ज़ाहिर है बुढ़ापे की एज को पहुँच के ना तो ज़हन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है ना। तो इनके ज़हन हो गया ख़त्म। इस वक्त इनको आ रहा है सिर्फ डॉलर, कपड़ा, जूता, होटल्स या रिश्तेदार। ठीक है, मैंने भी पलो की वीडियो देखी, मेरा हमें चंद दिन पहले, जो वो कह रही थी कि हम तैयारी करें हैं जी, संडे को डिनर होगा, गेट टुगेदर होगा, उसमें फूफो भी आएंगे, उफलाम भी आएंगे, जो कि आपके भी डेफिनेट के रिश्तेदार हैं, आपकी शायद वो खाला लगती हैं, यकीनन वो आपकी खाला लगती हैं। तो आप भी इसी चीज़ का गिला शिकवा कर रहे हैं कि मैं किधर गई, या हमें क्यों नहीं याद किया जाता, आपको क्यों नहीं याद किया जाता। तो बहन मेरी, ये दुनिया इसी तरह मिस के, ये सर्कल इसी तरह चलता आया है और शायद चलता रहेगा। बाज़ होता है कि बाज़ जगह पे तालीम हो ना, अला तालीम याफ्ता इंसान हो ना, तो उनको कुछ एहसास होता है या उनको कुछ शऊर आ जाता है। मगर बदकिस्मती से तो आपकी तो जो कज़न्स है, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको तो इस उम्र में जाके ये सूट, जूता, जो भी लाइफस्टाइल है मिला है, वो भी कैसे मिला है कि वही मेरी पहले वाली बात कि अगर मैं सामने आके इस तरह के दिखाना शुरू कर दूँ अपना आप, नाउज़ुबिल्लाह तो बस तबार, या आप सामने आके बैठ गई, बेशक आपका बीमारी की वजह से मोटापा है या जिस्म फरबा हो गया है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मगर ये मुआशरा ऐसा है कि औरत नाम की चीज़, चाहे वो बदशक्ल है, चाहे वो कम उम्र है या मिड एज की है या बूढ़ी भी है, बूढ़ियों को भी बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ भी मिलते हैं, वॉच टाइम भी मिलता है, उनकी वीडियोस देखी भी जाती है, क्योंकि वो उनका मकसद होता है अपना आप दिखाना, जो कि आपकी कज़न कर रही है, वो अपना आप दिखाती है। दुपट्टा नाम की तो चीज़ उसने साइड पर लटकाई होती है, जैसे कि आपने, क्या आप सोच सकती हैं कि अल्लाह ना करे आप इससे भी ज़्यादा मजबूर हों तो आप ये काम कर सकती हैं। नाउज़ुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो करोड़ों से अच्छी हूँ, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। ना हमारे बच्चे, ना हमारे भाई इस तरह, और ना हमारे ज़हन में ये शैतानियत आएगी कि हम पैसा कमाने के लिए इस तरह अपना आप आगे पीछे से दिखाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा, मगर चले मेरा अगर खावा नहीं है, बच्चे को तो होल्ड में कर सकती हूँ ना, मेरी तो चलती है और चला भी सकती हूँ, मगर मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने, हमने तो चले जाना है, मेरे बच्चों ने इस माशरे में रहना है इंशाल्लाह उन्होंने फेस करना है। 100 तरह के ज़हन होते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, क्या अपने हो गए, क्या पराए हो गए, क्या दोस्त यार हो गए, क्या मोहल्लेदार हो गए ना, सभी कोई ना कोई टॉन्ट ज़रूर करेगा। मगर वो कहती है ना कि जब बंदा आ जाए ना, बगैरती पे आ जाए, तो फिर इस चीज़ को टॉन्ट करना, क्या मुँह पर भी खड़े सामने हो के भी ना आपको कोई 4 बातें सुना देना आपकी इज़्ज़त पे, तो ये लोग कान लपेट के निकल जाते हैं, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ है डॉलर कमाना, व्यूज़ लेना, सामने आके मैं इसके, जिस तरह आपकी कज़न कर रही हैं इस तरह। तो आप मेरी बहन अब बस सब्र ही करें और अल्लाह के उस वक़्त को देखें कि वो वक्त, ये जो अरूज होता है ना, ये ज़्यादा टाइम का नहीं होता, इसको बड़ी ही जल्दी ज़वाल आ जाना है, क्योंकि आपको पता ही है जो एज है आपकी कज़न की, जो एज है, और कब तक, 3-4 साल तक,
ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तक। अलबत्ता तो अल्लाह के काम है, अगले टाइम का भी नहीं पता होता कि कब अल्लाह ना करे बुरा वक्त आ जाए और कब बंदा मुंह के बल गिरे तो कोई पूछने वाला भी ना हो। इन्हीं में से आपकी कज़न है। जैसे कि अब मैं अगर अपनी कज़न्स की बात करूँ, मेरी जूती पे है, सुनेंगी मुझे, सुनती भी हैं ना, मगर यह है कि खरी बात कर रही हूँ, सच बात कर रही हूँ, डरती नहीं हूँ। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क, माल, दौलत सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। मेरा इस पे पुख्ता यकीन है, इसीलिए इत्मीनान है, सुकून है और खड़क के सामने खड़ी होके भी बात करती हूँ, कर सकती हूँ। मैं उस बाप की बेटी हूँ, क्योंकि सोना सोना ही होता है, वो चाहे पुराना हो जाए, पड़ा पुराना हो जाए, उसकी कदरों कीमत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी शुक्र करें कि आप किस बाप की बेटी थी। तो मैं तो करोड़ शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस बाप की बेटी हूँ कि जिसका नाम उनकी ज़िंदगी में जैसे बरकरार था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुँह पे जब कोई अदर फैमिलीज रिश्तेदार आते हैं तो वो वहीं से उनको याद करना शुरू करते हैं जो उनकी पहचान थी, जो उनका अरूज था। ये नहीं था कि मुख्तसर सा अरूज था, चंद साल का अरूज था, फिर उसके बाद ज़वाल हो गए। वो अरूज में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई जब उनका टाइम आया। 2080 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से लेके अब तक जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं उन फैमिलीज़ के अलावा कह रही हूँ जो मेरी कज़न्स हैं, जो मेरी ताया की बेटी हैं, वो नमक हराम हैं। वो मेरे बाप ने पाले थे सपोलिए, आप सही कहती है, और आपके भी वालिद साहब ने पाले थे सपोलिए, जिनकी औलादें ये हैं आपके मामू की बेटियां जिनका जिक्र आपने किया है ना। तो इसलिए बहन मेरी, अपने दिल को तसल्ली रखें और अच्छे टाइम की उम्मीद रखें। आप अपनी तरफ से यदि बेस्ट दें, बाकी सब मुकद्दर की बात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।